मौजूदा विधायक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं कि बेगूसराय में ये काम किया है? 10 में से सबका आंकलन अलग अलग होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 में से 3 बहुत ज्यादा हो गया। 3 से ज्यादा मैं नहीं दे सकता। क्या आगम जी बिहार से, बेगूसराय से जन स्वराज के उम्मीदवार हो? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि इस पार्टी से मैं उम्मीदवार हूंगा नहीं हूंगा। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे जो तय किया जाता है, सभी लोगों की सहमति से तय किया जाता है। और जनसुराज में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर टिकट पैसे के बदौलत नहीं, बल्कि एक सर्वे मान लिया जाए सर्वे कर कर आपको टिकट हो जाता है, आप उम्मीदवार हो जाते हैं, अगर आप भगवान की कृपा रही विधायक भी बन जाते हैं, तो आप ऐसा क्या काम सबसे पहले बेगूसराय में कराना चाहेंगे? मैं बनूं या कोई और, जी। सबसे प्राथमिकता जनसुराज के कैंडिडेट का यह होगा। जी स्कूल बैग हमारा चुनाव चिन्ह है, तो आप जी। समझ सकते हैं स्कूल बैग जो है जी वह एक बच्चों का भविष्य तय करती है, स्कूल का बस्ता। जी। और सबसे जो पहली प्राथमिक चीज होगी वह शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की होगी। साथियों, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं सच्ची खबर टीवी। आप युवा नेता है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आगम जी, जन स्वराज पार्टी अब जो मुद्दे लेकर आप मैदान में उतरे हैं, ये सब पार्टी कहती है कि हम ये कराएंगे, शराबबंदी हमने बंद करा दी या कराई है। आप युवा नेता हैं, जन स्वराज पार्टी से आप जुड़े हैं। सबसे पहले देखिए, जनता ये जानना चाहती है, कुछ ऐसा होता है कि जब कोई पार्टी का नेता बड़ा आता तो बहुत भीड़ जुटाई जाती है, कहा जाता पैसे देकर भीड़ मंगाई जाती है। पर प्रशांत किशोर जी की अगर हम बात करें, और जहां भी जाते हैं तो युवा बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, ये राज क्या है? देखिए, पिछले 30-35 साल से लालू नीतीश की जोड़ी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, आप किसी क्षेत्र में देखिएगा हर एक जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी का सिर्फ यही सोच है कि हम बिहार बदले, और बिहार के लिए हर एक युवा वर्ग लालायित है। क्योंकि जो सपना हमने देखा था, जो परिकल्पना लोगों ने किया था, वह आज चाहे भाजपा हो, चाहे एनडीए की सरकार हो या राजद हो, किसी ने उस पर काम नहीं किया। तो इसी बिहार बदलाव को, बिहार परिवर्तन को समर्थन देने के लिए युवा जो है यहाँ पर प्रशांत जी के साथ हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, के लिए सब खड़े हैं ताकि बिहार बदल सके। देखिए ये तो हो गई बिहार की बात। बिहार में अगर बेगूसराय की बात करें, एक ऐसा जिला है जो बिहार में दूसरे नंबर पर आता है। बहुत बहुत बड़ी यहाँ पर कंपनीज है, रोजगार भी होगा। पर अगर हम बात बिहार के बेगूसराय की राजनीति की करें, यहाँ पर मौजूदा विधायक बीजेपी से आते हैं, उनके कामकाज को अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि ऐसे में प्रशांत किशोर जी का जो भी उम्मीदवार होगा वो सीट निकाल पाएगा? देखिए, बिल्कुल, अभी तक जो भी 7 विधानसभा बेगूसराय में है, जी किसी भी विधानसभा में आप देखिएगा तो कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। अब काम नहीं हुआ, मैं कैसे आरोप लगा रहा हूँ? काम का मतलब क्या होता है? एक पैमाना होता है कि 5 साल में इतने काम होने चाहिए। लेकिन काम का आधार क्या था कि जब चुनाव आने लगा तो नीतीश ने प्रगति यात्रा निकालना शुरू किया। प्रगति यात्रा लोगों को इसलिए निकाला क्योंकि लोगों को लगे अब सड़क बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, कहीं पे सरकारी भवन का निर्माण हो गया, तो उससे लगता है कि उन्हें चुनाव में वोट मिल जाएगा। लेकिन जनता समझदार है, जनता समझ रही है कि पिछले 25 साल में जो भाजपा के डर से लालू को वोट करते थे, लालू के डर से भाजपा को वोट करते थे, आज जनसुराज विकल्प के रूप में यहाँ पर खड़ा उतरा है। और इसका मुद्दा जो है वह सबके लिए बराबर है और सबके हित में है। जहां तक मुद्दा है पलायन को रोकना, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाना, और महिला को ऋण मुहैया करवाना, किसानों को बेहतर फसल की योजना से उसको लाभान्वित कैसे करें, तो इन सारे मुद्दाओं पे प्रशांत जी काम कर रहे हैं। उनके पास एक विजन है, और विजन जब भी होता है तो हम लोग दूर दृष्टि देख पाते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट बताया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे। और यह सिर्फ भाषण या जुमलेबाजी नहीं, बल्कि उन्होंने इसको प्रस्तुत भी किया है कि हम किस तरीके से काम करेंगे और आने वाले समय में हमारा क्या रोड मैप होगा। उसमें से जो सबसे बड़ी बात है, नीतीश सरकार को झुकना पड़ा। पहले यहाँ पे जो पेंशन थी वह 400 रुपए थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके बाद मतलब नीतीश की सरकार ने 400 से पेंशन राशि बढ़ाकर 1100 रुपया की, जो कि आप ये बताइए कि इन पर विश्वास जनता कैसे करे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा विश्वास कैसे करें? जी, देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आज से पहले हम जिन नेताओं को चुना, सबने हमें ठगने का काम किया है। जी अब बात रही प्रशांत किशोर की, तो आप ऐसे समझिए, जब होता क्या है, जब हम रोटी को तवे पर देते हैं तो अगर उसे पलटते नहीं है तो रोटी जल जाती है।
उसी तरह सरकार को बदलते रहना चाहिए। जलने से बेहतर है कि हम एक कोशिश करके देखें, इसी एक कोशिश में अगर हमारा बिहार बदल जाए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम 5 मिनट में चेक कर सकते हैं। किसी न किसी पे हमें विश्वास जताना होगा। जब हमने लालू को दिया, जब हमने नीतीश को मौका दिया, बार बार ठगने के बावजूद भी, तो क्यों ना हम एक बार नए चेहरे को मौका दें, जो कि बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन कर रहा है, बिहार के हित के बारे में सोच रहा है, युवाओं को साथ दे रहा है, महिलाओं को महिलाओं को जो है ऋण मुहैया करवाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार के युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के हित में जो बात कर रहा है, उस पर हम विश्वास क्यों नहीं करें? अगर उस पर नहीं करें तो क्या फिर उसी में करें, उसी पे विश्वास करें जो पिछले 25 साल से ठगने का काम किया है? आखिर हमें विश्वास तो करना होगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जन स्वराज मतलब होता है जनता का सुंदर राज, ठीक है। और ये भी आप जान लीजिए कि दिनकर जी ने कविता लिखा है कि सिंहासन करो की जनता आती है। तो अब जनता का ही राज चलेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का ही राज होता है और जनता से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं होता है। एक बात और, अभी विधानसभा का घेराव प्रशांत जी ने कल किया। नीतीश की पुलिस ने सभी जो निहत थे, यहाँ पर जनस्वराज के कार्यकर्ता थे, उन पे लाठी बरसाने का काम किया है, जो कि यह स्पष्ट दिखाता है कि बिहार की जो सरकार है वह तानाशाही है। जो हम लोग बात करते थे कि बिहार जो हमारा देश है यह लोकतांत्रिक देश है, यह देश लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि ये जो पहले जो हमारा देश गुलाम था वह आज भी गुलाम है, आज भी प्रतंत्र है, कहने के लिए लोकतंत्र है। आप बताइए, एक आम जनता अगर अपनी आवाज को उठाए, उस पर सरकार लाठी डंडे बरसाकर उस पर केस कर दे, एफआईआर कर दे, तो आप समझ सकते हैं जब वहां पर लाख युवाओं पर कल केस, 1000 पे एफआईआर दर्ज हुआ है, तो एक आम आवाम अपनी आवाज को कैसे रख सकता है? क्या हम इस बिहार की कल्पना करेंगे? क्या हम वैसे ही सरकार को फिर चुनेंगे? आपने जो यहाँ पर विधायक की बात कही, तो आप देख सकते हैं कि बेगूसराय में जो काम का स्तर होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। भले ही बिहार में बदलाव हुआ है, लेकिन जिस पैमाना पे होना चाहिए वह नहीं हुआ। अच्छा देखिए, अब बात करते हैं बेगूसराय की राजनीति। क्या आगम जी बिहार से, बेगूसराय से जन स्वराज के उम्मीदवार होंगे? देखिए, जन स्वराज मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि इस पार्टी से मैं उम्मीदवार होऊंगा नहीं होऊंगा। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे जो तय किया जाता है, सभी लोगों की सहमति से तय किया जाता है। और जन स्वराज में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर टिकट पैसे के बदौलत नहीं, बल्कि एक सर्वे के अनुसार मिलेगा। और जो भी लोग क्षेत्र में काम करेंगे, जिनकी एक अपनी सोच है, जो एक मजबूत व्यक्तित्व है, जो मतलब बाहुबली नहीं है, धनबली नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित करके जो क्षेत्र में काम करेंगे, जिनकी मंशा साफ है, जो शिक्षित हैं, वैसे लोगों को जनस्वराज टिकट देने की काम करेगी। जैसे कि सिमुलतला सैनिक स्कूल जैसे स्कूल बिहार में खुल सके, हर एक प्रखंड में खुल सके, ताकि आज खिचड़ी के नाम पे जो बच्चे ठगे जा रहे हैं उनको एक शिक्षा मुहैया करवाई जाए। ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता यह होगी कि हमारे बेगूसराय में यूनिवर्सिटी की कमी है जी। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, दूसरे मतलब बगल वाले जिले में जा रहे हैं, काफी ट्रेन का ट्रेवल करना पड़ता है। एक यूनिवर्सिटी बेगूसराय जिले में खुले, और जिससे यहाँ की जो महिला जो हैं, जो बच्चे हैं, जो दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं, वह यहाँ पर खुले। तीसरी बात है कि जो यहाँ पर भ्रष्टाचार भरा हुआ है, डीओ का ऑफिस हो, सीओ का हो, डीएम का हो, एडीएम का हो, आप जहाँ भी चले जाइए, यहाँ तक कि आप थाने में जाइएगा तो वहां पे आपसे मतलब जो आप चरित्र प्रमाण पत्र निकलवाते हैं, उसके लिए आपसे 500 रुपए कमीशन लिया जाएगा। यह हर एक विभाग में जो भ्रष्टाचार भरा हुआ है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि खत्म कर दूंगा, मैं यह कहता हूँ कोशिश करूंगा कि यह खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार के बदलाव के पक्ष में हैं। अगर बिहार बदलेगा नहीं तो फिर जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार का विधायक होने से कोई फायदा नहीं होगा। मौजूदा विधायक के बारे में कुछ कहना चाहिए? 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं कि बेगूसराय में ये काम किया है, मैं इतने नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि आप बेगूसराय में रहते हो तो आप काम भी देखते हो। ये देखिए, अगर 10 में से सबका आंकलन अलग अलग होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 में से 3 बहुत ज्यादा हो गया। 3 से ज्यादा मैं नहीं दे सकता। अब 3 किस आधार पर दूंगा, मैं ये भी कहता हूँ, जब विधायक का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। अब 5 साल में आप 1 साल को 2 मार्क्स लीजिए, 5 साल में 10 नंबर हो गए जी, ठीक है। तो अभी बाकी के 4 साल वह काम नहीं किए, अभी 1 साल बचा, 2 नंबर उस पॉइंट के जी, कि अभी रोड बनने लगा, विधायक फंड से कहीं पे नाला बनने लगा, कहीं पे पंचायत भवन का निर्माण होने लगा, 2 नंबर उसके लिए। 1 नंबर बचा कुचा, कहीं शादी ब्याह गए, टेंट किए, घूमे फिरे, तो उसके लिए 1 नंबर। अपना परिचय पात्र लोगों को दिए कि हम विधायक हैं, मेरी मौजूदगी है, इसलिए 10 में से 3 नंबर। बाद बाकी 7 पे वो आउट है, 7 में से उनको तो कुछ भी नहीं, बस 3 नंबर 10 में से दिए। बेगूसराय की जनता को कोई अगर आप संदेश देना चाहें? बेगूसराय की जनता को सिर्फ यही संदेश देंगे, आप किसी पार्टी
विशेष को नहीं देखकर वैसे विधायक का चयन करें जो कि आपके क्षेत्र में काम करने की आशा रखता हो, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, जो बिहार के बदलाव का समर्थन करे, जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदले, जो बिहार में अपराधी का जो मनोबल बढ़ रहा है कहीं ना कहीं उस पर जो कायम लगा सके, मतलब जिसकी मंशा साफ हो, आप वैसे विधायक का चयन करें। सिर्फ यह जनस्वराज पार्टी का नहीं, किसी भी दल का वह नेता हो, बिहार के बदलाव के लिए आप वैसे नेता को चिन्हित करके और सामूहिक रूप से सब लोग उसे जिताने का काम करें ताकि हमारा बिहार बदल सके। तो बिल्कुल ये देखिए, युवा नेता जन स्वराज पार्टी से आते आनंद कुमार इनका नाम है और बेगूसराय के नेता है। खैर, अब तय आपको करना है, विचार आपको करना है, सोचना आपको है कि आप कैसे नेता को चुनना पसंद करेंगे।